तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप। अगली क्लास में हम लोग न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में पढ़ चुके थे। ये था त्रिभुज का प्रकार। आज जानेंगे त्रिभुज का प्रकार दूसरे टाइप से। किस टाइप से? भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार आज हम लोग जानेंगे। अगले अगले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना है, हो सकता है आपकी एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो त्रिभुज का प्रकार मेरे बच्चों 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये किसका प्रकार है? भुजा के आधार पर है त्रिभुज का 3 प्रकार। उम्मीद करते हैं यहाँ भी समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, फिर एक एक चीज़ डीप में जानेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? प्रत्येक भुजा बराबर होगा। त्रिभुज में कितनी भुजा होता है सर? 3 भुजा होता है। तो तीनों भुजा इसमें बराबर रहेगा। जैसे 5 सेंटीमीटर, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इसलिए इसको हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है। तो तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर रहेगा। तो तीनों भुजा जब भी आप त्रिभुज में देखेंगे बराबर है, तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। दूसरा दूसरा जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें 2 भुजा आपको बराबर दिखेगा, बाकी एक अलग दिखेगा। ठीक है। जैसे 2 भुजा इसमें ए दिख रहा है ये वाला में, और ये वाला में भी एक दिख रहा है, तो इसमें 2 भुजा बराबर है, लेकिन तीसरा आप देख रहे हैं बी है, तो ये अलग है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? 2 भुजा बराबर दिखेगा, एक अलग दिखेगा। तो इस तरह का त्रिभुज को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हम लोग जान चुके, जिसमें 2 भुजा बराबर है और तीसरी भुजा अलग रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक। अगला देखिए, अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सभी भुजा अलग अलग होगा। जैसे ये ए है, तो दूसरा बी है, तीसरा सी है, तीनों अलग ही अलग है ना। कोई 5 होगा, 7 तो कोई और होगा, 5 7 कोई 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तीनों साइड अलग अलग आपको दिखेगा, तो वो विषमबाहु त्रिभुज। 2 साइड आपको बराबर दिखेगा, तो वो समद्विबाहु। और तीनों साइड आपको इक्वल दिखेगा, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ चुके। फिर एक बार हम लोग शुरू से रिवीजन करते हैं। त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर है। ये पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। सबको हम लोग समबाहु त्रिभुज को भी डीप से जानते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा, तो इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें 2 भुजा बराबर रहेगा, तीसरी भुजा अलग रहेगा, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजा अलग अलग आपको नजर आए, तो इस प्रकार का त्रिभुज को क्या बोलना है? विषमबाहु त्रिभुज बोलना है। उम्मीद करते हैं यहाँ भी आप समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी वीडियो मेरा छोटा अपलोड होता है, तो आगे हम बड़ा बड़ा वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीमन नारायण।